आज का विषय बेहद रोचक है। आपने कई बार यह नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोगों के घरों में यह मूर्ति होती है। इस मूर्ति को देखते ही आप खुश हो जाते हैं और सकारात्मक भी। तो क्या है इस मुद्रा का राज? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक घर हो जिसे वो अपने पसंद के अनुसार सजाए। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार नकारात्मक प्रभाव वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, इसीलिए वह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए फेंग शुई की वास्तु सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं और इनमें प्रमुख है लाफिंग बुद्धा। अक्सर आपने कई सारे लोगों के घर में इस मूर्ति को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कौन है ये लाफिंग बुद्धा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो चलिए आज हम जानेंगे लाफिंग बुद्धा के संदर्भ में, ताकि अगली बार इसे खरीदने से पहले आपको संपूर्ण संज्ञान हो। लाफिंग बुद्धा का असली नाम होते ही है। उनका जन्म सन 923 को जापान में हुआ था। वह बौद्ध धम्म के अनुयायी थे। होते ही बौद्ध धम्म के कई सारे शिष्यों में से परम शिष्य थे। होते ही को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वे ऐसे ही हंसते रहे। होते ही एक गांव से दूसरे गांव को जाते और लोगों को खूब हंसाते, इसीलिए गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था। होते ही की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर भी वे जोर जोर से हंसते रहते थे, इसीलिए लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होते ही कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहाँ भी जाते थे सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देखकर लोगों को हंसी आती थी और वो खुलकर हंसते थे, वह भी बिना संकोच के। हालांकि कभी कभार लोग उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित भी होते थे कि आखिर वे क्यों हंसते रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। लोगों की उनके हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होते ही ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भरकर हंसने के लिए एक मूर्ख की जरूरत है जिस पर वे सभी हंस सके, इसीलिए वे इतना हंसते हैं। होते ही ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी भी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। कुदरत ने जिस दुनिया की रचना की है वे सभी हंस रहे हैं। चांद, तारे, फूल, पौधे, पशु, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होते ही दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागे और खुश रहे तथा मुस्कुराए। होते ही ने एक सन्यासी के रूप में अपनी जिंदगी बिताई। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। तो इस प्रकार उस दौर में लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इस वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर को लाकर रखते हैं। जापानीज बौद्ध साहित्य के अनुसार होते ही बुद्ध की पहचान मैत्रेय बुद्ध से भी है, तथा चीनी बौद्ध परंपरा के अनुसार होते ही को बोधिसत्व के उदाहरण से भी पहचाना जाता है। लेकिन लाफिंग बुद्धा के बारे में भारतीय लोगों में अनेक भ्रांतियां हैं, जैसे कि घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से धन आता है, घर में अलग अलग तरह की खुशियां आती है। यह केवल भारतीय लोगों की धारणाएं हैं, क्योंकि भारतीय लोग कुछ ज्यादा ही अंधश्रद्धालु है। क्या वाकई हंसने से हमें लाभ होता है? तो चलिए इसे आधुनिक विज्ञान में ढूंढते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार हंसने से तन मन में उत्साह का संचार होता है और दिल से हंसना तो किसी दवा से कम नहीं है। यह एक उत्तम टॉनिक का काम भी करता है। इसीलिए आज जगह जगह पर हास्य क्लब बनाए जा रहे हैं, ताकि भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति मिले। कुछ देर तक खुलकर हंसने से मांसपेशियां कम से कम 45 मिनट तक रिलैक्स महसूस करती है। इसके अलावा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जो लोग अधिक हंसते हैं वे लंबे समय तक युवा दिखते हैं। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है, जिससे चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। मॉर्निंग वॉक के दौरान पार्क में लोगों को नकली हंसी हंसते हुए आपने जरूर देखा होगा। किसी के लिए यह नजारा अजीब सा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से हंसना बेहद जरूरी है। हंसने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। जब आप खुश होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। हल्की सी मुस्कुराहट किसी भी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसीलिए हंसना हर लिहाज से जरूरी और फायदेमंद है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन आज तक हमने केवल सुना होगा, लेकिन हम आपको उन फायदों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आइए हंसने के फायदे के बारे में जानें और खुलकर हंसे और लोगों को भी हंसाए। हंसने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होने से हम कम बीमार पड़ेंगे।
मेडिकल साइंस के मुताबिक हंसने के दौरान हमारे शरीर में एंटीवायरल कोशिकाएं तेजी से बनती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। कई लोग बॉडी पेन की समस्या से परेशान रहते हैं। हंसने से दर्द में भी राहत मिलती है। रोगियों को असहनीय दर्द से राहत दिलाने के लिए डॉक्टर लाफिंग थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि 10 मिनट तक हंसते रहने से 2 घंटे की गहरी नींद आती है। कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं। अगर कोई बार बार नेगेटिव हो रहा है तो उसके डिप्रेशन में जाने की बहुत संभावना होती है। हंसने से हम डिस्ट्रेस होते हैं और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो इस प्रकार लाफिंग बुद्धा को मेडिकल साइंस ने भी स्वीकार लिया, क्योंकि बौद्ध धम्म पूर्णतः वैज्ञानिक है और बुद्ध सत्य है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।